कहते हैं। चलिए यहाँ से है, कहते हैं कि मराठा, ठीक है, तो मराठा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। ओके, कहता है कि मराठा शक्ति, जो मराठा शक्ति है उनके बारे में जानते हैं। तो इनमें क्या थे, दो चीज़ थे। पहला तो एक होता था पद, पहले मतलब कि जो स्टार्टिंग होता था वो छत्रपति से होता था, और बाद में क्या हुआ था, इनकी जो पूरी शक्ति थी कहाँ चला गया था, पेशवा के हाथों में चला जाता है। ठीक है, पहले तो मतलब कि जब शिवाजी महाराज क्या कहते हैं, इसका स्थापना करते हैं, और उसके बाद जो होता है पेशवा के हाथों में ये पूरे शक्ति किस में चला जाता है, पेशवा के हाथों में मराठा शक्ति क्या होते हैं, चला जाता है। ठीक है, तो इनके संस्थापक थे मतलब शिवाजी, और इसके बाद जो इसका जो छत्रपति बनता है वो कौन बनते हैं, संभाजी महाराज। फिर उनके बाद राजा राम बनते हैं, जो कि ताराबाई के सहयोग से शिवाजी द्वितीय कहलाए। इसके बाद साहू जी महाराज, जो कि 1707 से 49 के बीच में बने रहे। इसके बाद कौन आते हैं, राजा राम द्वितीय। तो इस तरीके से जो छत्रपति में बने हुए थे, छत्रपति का पद संभाले, जिसमें शिवाजी थे, संभाजी थे, और राजा राम थे, साहू जी है, और कौन थे, राजा राम द्वितीय। ओके, तो ये सारे कौन थे, छत्रपति के शिवाजी थे, मतलब छत्रपति के पद पे ये आसीन हुए थे, मतलब कि उनका पद संभाला था। ठीक है, इस पद पे इन सभी ने क्या किया था, संभाला था। पहले शिवाजी संभाले, फिर संभाजी, और उसके बाद राजा राम और ताराबाई के हाथों में चला जाता है। देन फिर से साहू जी आते हैं, और इसके बाद कौन होता है, राजा राम। लेकिन राजा राम से पहले क्या होता है, साहू जी का जब डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ क्या होते हैं, डायरेक्ट ये जो शक्ति होता है वो पेशवा के हाथों में क्या होता है, चला जाता है। ओके, चलिए अब क्या होता है कि पेशवा में जो है, ये इसमें जितने सारे पेशवा है, इस सभी को आपको क्या कहना है, इसमें पढ़ना है, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास में आता है। इन सभी को पढ़ना है किसमें, आधुनिक भारतीय इतिहास में। सबसे पहले आता है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे क्रम से आपको रिमेम्बर हो जाएगा। पहले क्या है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, बाजीराव। ठीक है, तो दो याद रखिएगा, बालाजी और बाजीराव। ठीक है, इसके बाद क्या होते थे, इसमें से बालाजी निकाल लीजिए, और इसमें से क्या है, बाजीराव। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बालाजी बाजीराव। इसके बाद कौन होता है, माधवराव। इसके बाद नारायण। तो फिर से देखिए, माधवराव, नारायण राव, मतलब कि नारायण ये राव, इस तरीके से। इसके बाद कौन है, माधव नारायण, और लास्ट में कौन होता है, बाजीराव द्वितीय। तो इस तरीके से जो पेशवा होते थे, पेशवा के पद पे जो संभालने के लिए आए थे, ये सारे पेशवा थे, और इधर के थे छत्रपति जी थे। ठीक है, तो इस तरीके से मराठा जो साम्राज्य था, इस पे इन सभी ने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है, इसमें क्या है, प्रमुख पेशवा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सभी पेशवा के बारे में एक एक करके यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेशवा थे उनका क्या नाम था, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ क्या हुए थे कि 1713 से लेकर 20 तक इन्होंने क्या किया था, पेशवा के पदभार को संभाला था। ठीक है, मतलब कि इनका जो जीवन का जो टाइम है वो बताया गया है 1300, मतलब कि 1713 से 20 के बीच में इन्होंने क्या किया था, मराठा को अपना योगदान दिया था, जिसके बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले बात करते तो ताराबाई के विरुद्ध। ठीक है, ताराबाई जो आपने देखा शिवाजी द्वितीय के जो नाम से जो मतलब कि राजा राम को लाया गया था, उनके खिलाफ क्या होते, साहू जी को इन्होंने क्या किया था, सहायता किया था। ठीक है, ये साहू जी के पक्ष में थे, और विरोध में किनके थे, ताराबाई का। ठीक है, और ये मराठा का क्या होता है, दूसरा प्रवर्तक के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, इसके बाद जो क्या हुआ कि साहू जी ने क्या किया कि साहू जी ने सेनाकर्ते नामक पद नियुक्त किया, और इसमें क्या होता है, साहू जी ने 1713 ईस्वी में क्या किया था, इसको पेशवा बनाया। ठीक है, सेनाकर्ते जो एक मतलब कि पद बनाया, और इस पद पर नियुक्त किया, जिसको क्या किया, पेशवा बनाया था। कब, 1713 ईस्वी को। ठीक है, चलिए कहता है यह अत्यंत क्या था, प्रतिभाशाली थे। ठीक है, प्रतिभाशाली, बहुत ज़्यादा योग्य थे। इसमें क्या होता है कि इन्होंने मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक भी इनको ही कहा जाता है, किनको, बालाजी विश्वनाथ को आप मतलब कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने एक काम किया था क्या कि जो जुल्फिकार खां थे, ठीक है, इनको क्या हुआ था, दक्कन में चौथ एवं स्वदेशमुखी इनसे उछलने का काम किया था, किससे, तो जुल्फिकार खां थे। ठीक है, जिसको दक्कन वाले इलाके से इन्होंने चौथ को और स्वदेशमुखी कर को क्या किया था, वसूलने का काम किया था। ओके, चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा,
1719 की बात कहते हैं, ठीक है। कहता है कि सैयद बंधुओं ने जो संधि किया था, ठीक है, सैयद बंधुओं से एक संधि होती है जिसे कि रिचर्ड टेम्पल, ठीक है, रिचर्ड टेम्पल थे, उन्होंने इसको क्या बोला था, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा बोला क्योंकि इससे पहले भी आपने मैग्ना कार्टा के बारे में सुना है जिसमें फरोक्सिया से भी होता है, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा यहाँ पे बोला जाता है किसके साथ, तो ये बोला जाता है बालाजी विश्वनाथ ने एक मैग्ना कार्टा होता है उनके साथ, जिसमें क्या होता है फरोक्सिया को हटा दिया जाता है, ठीक है। और इनका जो मृत्यु होता है कब होता है 1720 में, इनको भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे बात क्या था, बालाजी विश्वनाथ के बारे में था। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, सबसे पहले जो साहू जी ने इनको क्या किया था, 1713 ईस्वी में सेना कहते पद पर संभालता है, तो सबसे पहला ये हो जाएगा, आपको रिमेम्बर करना होगा। दूसरा था कि जुल्फिकार खां से इन्होंने दक्कन में क्या करता है, चौथ और स्वदेशमुखी कर को क्या करता है, उछलने का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा हमारा है 1719 में सैयद बंधुओं से क्या हुआ था कि संधि करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3-4 ऐसे बातें हैं जो कि आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा, किसके बारे में, बालाजी विश्वनाथ के बारे में। ओके, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें देखिए बालाजी प्रथम के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। आपने अभी देखा है बालाजी विश्वनाथ के बारे में, अब बालाजी क्या है प्रथम के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद होगा कि इसको आपको रिमेम्बर ज़्यादा करना होगा, क्योंकि इनसे सारा जो भी सवाल आता है इनसे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। इनमें जितने भी पेशवा आप पढ़िएगा, इसमें सबसे जो ताकतवर और सबसे जो मतलब कि बढ़िया शासक जो हुए वो कौन हुए थे, बाजीराव प्रथम हुए थे, ठीक है। चलिए कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, 19 वर्ष के ही आयु में गद्दी पर बैठ गया था, ओके, 19 वर्ष में, ठीक है। जिस समय हम लोग अभी क्या कहते हैं 19 वर्ष में कुछ कर नहीं पाते, उस मतलब उस समय में जो बाजीराव प्रथम थे इनको उस गद्दी का भार दिया जाता है, सेना करते वाले जो पद था उनको दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सैनिक क्षमता, इन्होंने क्या किया था, सैनिक क्षमता को क्या हुआ था, बढ़ाया था। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति जो छुप छुप कर मतलब कि जो युद्ध होता है, उस युद्ध को ज़्यादातर फेमस करने वाला यही थे, बाजीराव प्रथम थे, ठीक है। तो 19 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है और सैनिक क्षमता का विस्तार क्या होता है, शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला पद्धति है इनको इन्होंने बढ़ावा दिया, और जो ख़त्म होने वाला था उस पद्धति को फिर से इन्होंने क्या किया था, जीवित करने का काम मतलब कि बाजीराव प्रथम ने किया था, ओके। चलिए अगला आता है कि बुंदेलखंड के जो शासक था कौन था, छत्रसाल, ठीक है। इनको इन्होंने क्या किया था, सहायता किया था, और इस सहायता में क्या हुआ था, जो इनकी पुत्री होती है इनसे इनको क्या होता है, मस्तानी नाम से इनको क्या होता है, उनसे ही विवाह होता है मस्तानी से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अगला जो पॉइंट है हमारा, इसमें कहता है कि मुगल साम्राज्य को इन्होंने क्या कहा था, पुराना खोखला वृक्ष कहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने कहा था मुगल साम्राज्य को, मतलब कि पुराना खोखला वृक्ष कहा था, क्योंकि उस समय जो मुगल था वो पतन की ओर जा रहा था, ठीक है। धीरे धीरे उनका जो वर्चस्व था इंडिया में वो समाप्त होते जा रहा था, तो इसीलिए उन्होंने उनको क्या कहा, पुराना खोखला वृक्ष कहा था, ठीक है, खोखला, ठीक है, पुराना खोखला वृक्ष के नाम से इसको बताया था कि ये पुराना खोखला क्या है, वृक्ष है, ओके। चलिए इसके बाद है 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह को, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो जो भी रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था, मोहम्मद शाह को। इन्होंने क्या किया था, 1719 से 1748 तक इन्होंने, मोहम्मद शाह ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य में क्या होता है कि बादशाह का पद संभाला था। इन पे क्या होता है, आक्रमण करते हैं कौन, बाजीराव प्रथम, ठीक है। किन पे करते हैं, मोहम्मद शाह पे। और दिल्ली पर क्या होता है, आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बन जाता है कौन, बाजीराव प्रथम, ठीक है। इससे पहले किसी ने क्या किया था, दिल्ली पे कब्जा मतलब कि आक्रमण नहीं किया था, और पहला ही ऐसा जो पेशवा होगा वो बाजीराव प्रथम, जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली पे कब्जा किया था, ओके। चलिए अगला है कि इनके समय में जो कहा जाता है कटक से अटक तक का जो मराठा था, इनका साम्राज्य बहुत दूर में क्या हुआ था, विकसित हुआ था। सबसे अधिक कोई अगर विस्तार किया था मराठा साम्राज्य का तो वो कौन थे, बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम, जिन्होंने क्या किया था, मराठा साम्राज्य को
बहुत आगे तक इनका जो क्षेत्रफल था इनको बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है और इसको बार बार आपको रिमेंबर करना होगा। मतलब कि रिमेंबर एक बार कीजिए, इसका एक शॉर्ट नोट तैयार करके आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन करते रहिए ताकि आप इनको क्या करें, भूल न जाए। ठीक है, तो चलिए इनका कुछ और बाकी है, इनको थोड़ा देखते हैं। इसमें देखिए ये भी क्या है, बाजीराव प्रथम के बारे में ही है। ठीक है, बाजीराव प्रथम के बारे में है। ठीक है, तो इनको देखिए, कहता है पालखेड़ा का जो युद्ध होता है जो कि हैदराबाद और निजाम के बीच में होता है ना, यहाँ पे मराठा, ठीक है, एक तरफ से कौन था, मराठा लड़ रहा था और दूसरे ओर से कौन लड़ रहा था, निजाम। ठीक है, हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम वो लड़ रहा था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो क्या होता है कि मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि के तहत इस युद्ध को क्या हो जाता है, रोक दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मुंशी शिवगांव की संधि है ये किन के बीच में हुआ था, तो पालखेड़ा के युद्ध में हुआ था। किन के बीच में, तो मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में होता है। ठीक है, चलिए, और इसी काल में क्या होता है, जो गायकवाड़ है ना, गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है, गायकवाड़ जो कि बड़ौदा, होलकर मतलब इंदौर, सिंधिया जो कि ग्वालियर और भोसले जो कि नागपुर, इन सभी परिवारों के साथ इनका संबंध क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। किनका, तो बाजीराव प्रथम का। ओके, चलिए अगला है कि निजाम के साथ एक और संधि होती है। ठीक है, दो संधि आपको ध्यान रखना है, निजाम के साथ दो संधि आपको ध्यान रखना है। पहला मुंशी शिवगांव की संधि, ठीक है, क्या है, मुंशी शिवगांव की संधि। ठीक है, मुंशी शिवगांव, और इसके बाद दूसरा होता है, क्या होता है, दुरईसराय है ना, दुरईसराय का, जिसमें क्या होता है, मालवा, जो मालवा है ना, मालवा पे मराठा का क्या होता है, साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है। ओके, चलिए अगला है 1739 में क्या हुआ था, एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम क्या होता है, करनाल का युद्ध होता है। ठीक है, किसका युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। और इसमें क्या होता है कि जो नादिर शाह जो क्या कहते हैं, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ईरान का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था, 1739 ईस्वी को, इसको ध्यान रखिएगा, 1739 ईस्वी को। जो ईरान मतलब कि ईरान के नेपोलियन कौन थे, नादिर शाह, उन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो युद्ध होता है ये होता है नादिर शाह के बीच में, और दूसरा होता है मोहम्मद शाह, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, रंगीला बादशाह। ठीक है, तो रंगीला बादशाह और मतलब कि नादिर शाह, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं कि करनाल का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होती है कि तख्ते-ए-तौत जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने क्या बनाया था, तख्ते-ए-तौत, जो कि बहुत ही महंगा था, उनको ले जाता है, प्लस इनके पास जो कोहिनूर हीरा था उनको भी ये ले जाता है। और उस समय मतलब कि आप सोच सकते हैं 1739 की बात है, जिस समय इन्होंने क्या किया था, कुल मिलाकर आपका 70 करोड़ रुपया इन्होंने इंडिया से लूट कर ले गया था, 70 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इन्होंने क्या किया था, नादिर शाह ने इंडिया पर आक्रमण करके क्या किया था, इनको लूट कर ले गया था। तो ये सारी चीज़ किसके बारे में था, बाजीराव प्रथम के काल में ये सारी घटना होता है। और इनको आपको क्या करना है, एक एक करके रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, तो इसमें जो रिमेंबर करने वाला है, एक है कि निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1728 की जो मुंशी शिवगांव की संधि है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो संधि आती है दुरईसराय की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये भी रिमेंबर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ है जिसको इन्होंने क्या किया था, लूट कर ले गया था, इसीलिए इसको आपको भी रिमेंबर कर लेना चाहिए इसको। ठीक है, देन इससे पिछले आपने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जिसमें क्या है, बाजीराव प्रथम के बारे में था। ठीक है, देख लेते हैं, जिसमें आपको ये छत्रसाल वाला जिसको सहायता किया था, और यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह पे क्या किया था, 1737 में इन्होंने क्या किया था, आक्रमण। तो 1737, 1739, ठीक है, और 1700 जो यहाँ पे मुंशी शिवगांव की संधि कब हुई थी, 1728 को। तो इनको भी क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है 1728 को।
तो इन सारे बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और ये सभी डेट आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप अगर इस वीडियो को देखें तो इसमें अगर आपको पसंद आया तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी नए नए आपका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे, और आप अपने जो वर्क है इसमें आप आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। अगले एपिसोड में कह रहा है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं जो कि मराठा साम्राज्य के जो पेशवा है उनके बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़ना स्टार्ट किए थे, जो कि क्या है, आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या हुए थे, जो पेशवा है, इन पेशवा के बारे में हम लोगों को क्या है, पढ़ना है। तो हम लोगों ने क्या किया था, बालाजी विश्वनाथ इनके बारे में पढ़ा, बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इनका जो अगला जो पेशवा था वो कौन थे, बाजीराव, जिसको क्या बोलते थे, नाना साहब बोला जाता था। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, नाना साहब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाजीराव है इनका दूसरा नाम क्या है, नाना साहब है। ठीक है क्या नाम है, नाना साहब। ओके, नाना साहब। ठीक है, कह रहा है कि साहू जी के जब मृत्यु हो जाती है तो राजा राम जो द्वितीय था वो क्या बनते हैं, नए छत्रपति बन जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, जब साहू जी के मृत्यु हो जाता है तो राजा राम जो द्वितीय था वो क्या बनते हैं, नए छत्रपति बनते हैं। ठीक है, और जब ये छत्रपति बनते हैं तो इनके साथ एक क्या होता है, संधि बनता है। इस संधि का नाम क्या होता है, संगोली का संधि। ये संधि बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। कब होता है, 1750 में, मतलब कि 1750 में, 1750 ईस्वी में क्या होता है, संगोली का संधि होता है। और इस संधि के बाद क्या होता है, जो पेशवा का पूर्णतः अधिकार क्या हो जाता है, मराठा साम्राज्य पे हो जाता है। मतलब कि मराठा जो साम्राज्य था, पूरी शक्ति क्या अब किसके हाथों में आ जाती है, मतलब कि जो पेशवा होते हैं ना, मराठा के पेशवा, उनके हाथों में पूरा शक्ति क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, आ जाता है। ओके, चलिए, जब ये क्या होते हैं कि इनके हाथों में शक्ति आता है तो इनके बाद इन्होंने क्या किया था, अपना राजधानी परिवर्तन करता है। क्या करता है, राजधानी को अपना इन्होंने परिवर्तन कर देता है, और ये राजधानी कहाँ आ जाता है, तो पूना बना लेता है। ठीक है, इनका नई राजधानी कहाँ बनता है, पूना। ठीक है, और इसी क्रम में इसी के जो काल होते हैं इसमें 14 फरवरी 1761 को एक युद्ध होता है, बड़ा युद्ध, जिसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, इस पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानी से मतलब कि बादशाह जो था वो कौन थे, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरा तरफ से जो लड़ रहा था वो कौन थे, मराठा थे। ठीक है, इनमें जो मराठा की तरफ से लड़े हुए थे तो सेनापति में कौन थे, विश्वास राव। ठीक है, जो कि पेशवा का क्या था, पुत्र था, और दूसरा था सदाशिव राव भाव। ठीक है, सदाशिव राव भाव लाए थे। तोप खाना की बात किया जाए तो जो तोप खाना वो कौन थे, इब्राहिम गर्दी। ठीक है, इब्राहिम गर्दी, इनका क्या नाम था, इब्राहिम गर्दी। ठीक है, तो ये सारे चीज किसके बारे में था, बाजीराव अर्थात नाना साहब के बारे में ये बताया गया है। ओके, चलिए अगला जो टॉपिक है इसमें हमको पढ़ना है क्या, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था अभी पढ़े थे, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रमुख कारण था कि अब्दाली था, उनका जो वायसराय कौन था, तैमूर शाह। ठीक है, वो कहाँ थे, लाहौर वाले इलाके में क्या हुआ था, इनका शासन था। और इसमें क्या होता है, मराठा साम्राज्य जब अपना विस्तारवादी, ठीक है, अपने जो साम्राज्य उनका विस्तार कर रहा था, तो इस क्रम में वो क्या होते हैं, लाहौर तक पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इनके तैमूर शाह थे इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। और इसी के बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, मराठों के संबंध युद्ध करना पड़ा इनको। ठीक है, इनका जो परिणाम निकला वो क्या होता, मराठों को तो एक तो बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पराजय का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है वो बताया गया है कि जो क्षेत्रीय शक्ति था उनका कोई भी सहयोग इनको नहीं मिला था। ठीक है,
आपसी मतभेद भी था बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके जो आसपास में जो भी रियासत थे छोटे छोटे, इनको पसंद नहीं किया करता था। और इसका जो सबसे बड़ा कारण ये भी था चौथ और स्वदेशमुखी कर, ठीक है। इन दोनों कर को बहुत ज़्यादा बताया गया है कि इन दोनों कर से क्या हुआ था कि इनके आपसी मतभेद आपस में क्या हुए थे, खराब होते चला गया, जिससे कि जब ये युद्ध हुआ तो इनको सहायता के लिए कोई भी जो रियासत है वह सामने नहीं आया था, ठीक है। कहता है कि भारत का जो शासक होगा कौन नहीं होगा, जो इस युद्ध के कारण क्या होता है हमें मालूम है, हम लोगों को चल जाता है, ठीक है। इसमें बता दिया जाता है कि अब कौन है जो मतलब कि भारत पर राज नहीं करेगा। कहने का उद्देश्य कि मराठा है जो अब इस पर क्या करेगा, राज नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें जो पंडित काशीराम थे, इन्होंने युद्ध का जो है आंखों देखा हाल बताया था, मतलब कि ये क्या थे, साक्ष्य, इस युद्ध का क्या थे, साक्ष्य थे, ठीक है। नाना साहब की क्या होती है, इसमें मृत्यु हो जाती है, जिसको कहा जाता है कि 2 मोती विहीन हो गए, टूट गए, इस तरीके की बात इसके बारे में क्या होता है, बताया जाता है नाना साहब अर्थात कि बालाजी बासी मतलब विश्वनाथ के बारे में, ठीक है। चलिए अगला जो पेशवा बनता है वो कौन बनता है, माधवराव, क्योंकि इससे पहले जो पानीपत का युद्ध था उसमें क्या होता है, नाना साहब की मृत्यु हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, माधवराव प्रथम क्या बनते हैं, वहाँ का पेशवा बन जाता है। ओके चलिए, बालाजी बाजीराव का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन थे, माधवराव प्रथम, जो कि क्या बनते हैं, पेशवा बनता है। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में 1761 ईस्वी में क्या होता, पेशवा बना और एक प्रभावशाली सैनिक भी था और इनके साथ साथ क्या थे, एक बहुत बड़े राजनेता भी ये थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किनका पुत्र था, तो ये बाजीराव का पुत्र था, बालाजी बाजीराव, और ये कब बना था, 1761 ईस्वी में, 17 वर्ष की आयु में बन जाता है। ओके चलिए, मराठा ने 1771 में क्या किया था, बादशाह शाह आलम को मतलब कि पुनः क्या करता है, दिल्ली पर स्थापित कर देता है, बिठा देता है, और क्या होता है, बादशाह को पेंशन भोगी बना दिया जाता है, ठीक है। जो बादशाह था शाह आलम, उसको क्या बना देता है, पेंशन भोगी। ओके चलिए, कुछ दिन बीतने के बाद क्या होते हैं कि 1771 ईस्वी में, ठीक है, 1771 में ही क्या होते हैं, इनको क्षय रोग के कारण इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो इस तरीके से माधवराव का भी क्या हुआ था, देहांत हो जाता है, और ये भी क्या होते हैं, मतलब तुरंत ही डेथ कर जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है नारायण राव का। माधवराव का जो मृत्यु के बाद, अगर इनको क्षय रोग से जब मृत्यु हो जाता है, ठीक है, माधवराव जो क्या होते हैं, क्षय रोग से मृत्यु हो जाता है, तो इनका जो छोटा भाई था वो नारायण राव था, ठीक है, जो कि क्या बनता है, पेशवा का नए पेशवा बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1773 ईस्वी में इनके चाचा जो रघुनाथ राव थे, वो सत्ता के लालच में क्या कहते हैं कि जो नारायण राव है इनको हत्या करवा देता है, ठीक है, क्या करवा देता है, हत्या। तो इस तरीके से नारायण राव का भी क्या होता है, देहांत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही करके धीरे धीरे सभी पेशवा क्या होते हैं, समाप्त होते चले जाएंगे, और यहाँ से क्या हुआ, इनमें आपसी मतभेद इतना बढ़ गया कि जो बाहरी रियासतें इन पे क्या किया, कब्जा करना स्टार्ट कर देगा, और इसी क्रम में क्या होगा, अंग्रेज भी इस पे आधिपत्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है माधवराव द्वितीय। कह रहा है कि नारायण राव का पुत्र था, ठीक है, नारायण राव जो पिछले मतलब स्लाइड पे पढ़े है, नारायण राव के क्या था, पुत्र था, जो कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में क्या होता है, मराठा सरदार द्वारा एक क्या होता है, काउंसिलिंग बना दिया जाता है। इस काउंसिलिंग क्या करना होता है कि वो इनका देखभाल करते थे, इनको देख रेख किया करता था, इन्हीं के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला है कि रघुनाथ राव क्या होता है, सरदारों की जो चुनौती आ गई थी कि उनके लिए काउंसलिंग बनाया गया उनको देख रेख के लिए, तो अब इनको क्या हुआ, तो उस काउंसलिंग से की चुनौती का सामना नहीं कर सका, और इसीलिए वो क्या होते हैं, बम्बई जाता है और अंग्रेजों से क्या करता है, मराठा के खिलाफ सहायता मांगने की कोशिश करता है। पहली बार क्या हुआ था, अंग्रेजों के पास कौन गया, मराठा, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करेगा, धीरे धीरे मराठाओं पे इसी तरीके से वार करते चला जाएगा, और एक दिन पूरे मराठा साम्राज्य पर किनका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेजी कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग क्या कहते हैं। ओके चलिए अगला जो पेशवा बनता है वो बनता है बाजीराव द्वितीय।
कहता है कि रघुनाथ राव का पुत्र कौन था, बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र था। इन्होंने क्या किया था, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद क्या होता है, मराठा शक्ति, बहुत ऐसे नेता है जिनके हाथों में मराठा की शक्ति क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और उसके बाद जो शक्तियाँ है तो 3 आदमी के हाथों में ज़्यादातर खासकर पहुंच जाता है, जिसमें से क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, दौलत राव सिंधिया होता है, जसवंत होलकर होता है। तो इन तीनों को क्या मिलता है, जो मराठा साम्राज्य है इनका शक्ति इनके पास आ जाता है। अब इसी क्रम में क्या होता है, जब शक्ति आता है तो तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। इसमें बाजीराव जो द्वितीय था वो सिंधिया से मिल जाता है और मिलकर क्या करता है, 1801 ईस्वी में जो जसवंत होलकर है, इनका भाई कौन था, बिट्ठू जी। ठीक है, इनको क्या होता है, निर्मम हत्या, मतलब कि जान से मरवा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। अब जब इसका मृत्यु हो जाएगा तो इनका भाई कौन है, जसवंत होलकर। अब ये क्या करेगा, खाली नहीं बैठेगा, तो ये इन्होंने क्या किया, पुनः इस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, क्या करेगा, आक्रमण करेगा। चलिए, कहता है कि जो होलकर था, होलकर ने पुणे पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। कहे ना कि जो जसवंत होलकर था, इन्होंने क्या किया था, पुणे पर पुनः क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और 1802 में क्या होता, हृदय सार नामक स्थान पर क्या होता है, उनको पराजित कर देता है। और वहाँ से क्या हुआ था, पुणे की गद्दी पर अमृत राव का जो पुत्र था, कौन था, विनायक। ठीक है, विनायक राव, उनको क्या कहता है, ये बिठा देता है। इस तरीके से क्या हुआ था, पुणे पर भी कब्जा कौन कर लेता है, जसवंत होलकर। मतलब कि ये सब क्या हुआ, आपसी लड़ाई में क्या हुए थे, फंस गया। और जो अंग्रेज है ये क्या कर रहा था, इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो अब ऐसे ही क्रम में क्या होगा, अंग्रेज और मराठा के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और जिसके तहत क्या होगा, अंग्रेज मराठा को अपने कंपनी के अधीन, अपने सत्ता के अधीन मिला लेगा। ओके, चलिए अगला जो पॉइंट है कि बाजीराव द्वितीय क्या होता है, भागकर कहाँ चला जाता है, वसीन द्वीप पर। क्योंकि यहाँ पे पुणे पर क्या होता है, जसवंत होलकर हमला करता है। जब ये हार जाता है तो ये क्या होता है, इनसे छुपने के लिए वसीन पर क्या होता है, शरण लेता है। ठीक है, जहाँ पे 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ क्या होता है, वसीन की संधि हो जाती है। और फिर से क्या होता है, बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर, पेंशन भोगी, ठीक है, पेंशन भोगी बनाकर इनको वहाँ से भी क्या होता है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, जो अंग्रेज पूरे मराठा साम्राज्य को, पूरे मराठा साम्राज्य को क्या कहता है, अपने में मिला लेता है। ठीक है, तो ये सारे जो थे पेशवा के पद थे, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और पूरे पेशवा के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल से पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारा क्या है कि जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो बच गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, कल कवर करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और इनको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ये बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।